2018 में हुए एक रिसर्च स्टडी के अनुसार भारत की 80 से 90% जनसंख्या सनशाइन विटामिन की कमी से ग्रसित है और इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कि हम अन्य बीमारियों के लक्षण से कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम यहाँ बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। चूँकि 80 से 90% नंबर काफ़ी बड़ा है, हो सकता है कि आप या आपके परिवार या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विटामिन डी की कमी से ग्रसित हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या आपको या आपके परिवार में किसी को विटामिन डी की कमी है, और सूर्य की रोशनी के अलावा किन चीज़ों से आप अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएंगे। तो नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा माय उपचार से। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको विटामिन डी से होने वाले नुकसान, उनको किस तरीके से अपने डाइट में ऐड करना है, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, इस बारे में आपको बताऊँगी। विटामिन डी सुनने में तो बहुत ही छोटा नाम लगता है, लेकिन इसका हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य होता है। बाकी सारे विटामिन भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन्स के जैसे काम करता है, तो इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पुराने समय में विटामिन डी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि हमारे शेड्यूल में, हमारे लाइफस्टाइल में धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। बच्चों की मालिश जो है वो धूप में हुआ करती थी, बड़े बुजुर्ग जो है न्यूज़पेपर धूप में बैठ के पढ़ा करते थे, और हम जैसे लोग जो हैं वो धूप में ही बैठकर पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो इस वजह से पुराने समय में इन चीज़ों की ये समस्या नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में जैसा कि हमारा एटमॉस्फेयर होता जा रहा है, हम धूप में बैठना ज़रूरी नहीं समझते, हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता, इन सब के अलावा हमारी डाइट में भी वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे हमारा विटामिन डी पूरा हो पाए। तो विटामिन डी हमारे शरीर में फ़ैट के द्वारा अवशोषित होने वाला एक विटामिन है, और यदि हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हमें बहुत ही भयानक और भयंकर परिणाम देखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी कमी हो क्यों जाती है। तो इसकी कमी के कारण हैं, या तो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आता, आप अंधेरे में रहना प्रेफर करते हैं, या आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं और आप पूरे दिन सोते हैं और पूरे रात ऑफिस में रहते हैं, या फिर इसके कारण ऐसे होते हैं कि आपका स्किन का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो भी ऐसी स्थिति में आपका विटामिन डी आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है, या फिर आप जब भी बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन लगा करके ही निकलते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर में विटामिन डी का अवशोषण नहीं हो पाता। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी डाइट में भी विटामिन डी लगभग ना के बराबर हो। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आइए अब ये जानते हैं कि विटामिन डी की कमी का पता कैसे लगाएंगे। आप कैसे जान पाएंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी कम मात्रा में है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ने लगता है। उसको खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगता है। इसका कारण ये है कि विटामिन डी आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और विटामिन डी की कमी में उसकी काफ़ी कमी हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण आप देखेंगे वो ये कि व्यक्ति की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का हमारे शरीर में अवशोषण तभी हो पाता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी की अच्छी मात्रा हो, और इसकी कमी में हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। आपको उठते बैठते वक्त टक टक की आवाज़ आती है, आपको अलग अलग जोड़ों पे दर्द फील हो सकता है, चाहे वो कंधे के हो, चाहे वो घुटने के हो, चाहे कलाइयाँ हो, आपको अलग अलग जोड़ों पे दर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ ही अचानक से हड्डी टूटना भी आप देख सकते हैं, बिना कारण के फ्रैक्चर होना, ये भी एक विटामिन डी की कमी का लक्षण है। इसके अलावा व्यक्ति थकान की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगता है, बिना किसी कार्य को किए हुए लेटे लेटे या बैठे बैठे आपको थकान महसूस होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में भी आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि व्यक्ति के मूड में बार बार परिवर्तन होना शुरू हो गया है। कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है। तो हाँ, एक नए रिसर्च स्टडी से हमें पता चला है कि व्यक्ति में विटामिन डी की कमी के दौरान आप ऐसे लक्षण देख सकते हैं। इनके अलावा मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी के भी लक्षण हम देखते हैं, और तो और आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे और बाल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। इनके अलावा आप देखेंगे कि व्यक्ति के नींद के पैटर्न में चेंज हो गया। यदि व्यक्ति रात में सोने वाला था तो उसे दिन में नींद आनी शुरू हो जाती है, या बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपको एक बार विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में इसकी कमी हो। इसके अलावा यदि माँ का विटामिन डी का लेवल गर्भावस्था के दौरान कम रहा है तो बच्चे के कम वजन के पैदा होने के चांसेस होते हैं। इन सब के अलावा अगर छोटे बच्चों को, जो कि ग्रोइंग एज में हैं,
उनको हम विटामिन डी की कमी करते हैं या उनके शरीर में किसी तरीके से कमी हो गई है तो उनको रिकेट्स होने की संभावना होती है, यानी कि उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होने की संभावना होती है। तो ये सारे लक्षण देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है और उनको आप बोल सकते हैं कि आप 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए। ये सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र टेस्ट होता है और इस टेस्ट में व्यक्ति का जो विटामिन डी का लेवल है वो 30 से 50 नैनोग्राम के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि सूरज की रोशनी के अलावा क्या चीज़ें करके आपका विटामिन डी का लेवल ठीक रहेगा। लेकिन उनसे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेली 15 से 20 मिनट एक ऐसी धूप में बैठना जो बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। तो 15 से 20 मिनट आपको धूप में बैठना है। इसके अलावा जो फैटी फिश होते हैं हमारे, जैसे कि काटला, बांगड़ा, सामन और झींगा, इन सब में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, तो उनका भी सेवन आप नियमित तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको फ़िश पसंद नहीं है तो आप फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं, कॉड लिवर ऑयल वगैरह, उनका भी आप डेली एक टैबलेट का इस्तेमाल करके अपनी विटामिन डी की कमी को कुछ हद तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे के पीले भाग में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, तो जिन लोगों के कल्चर में अंडा खाया जा सकता है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो डेली 1 से 2 अंडे का सेवन कर सकते हैं। 2 अंडे की सफ़ेदी और एक पीले भाग को मिक्स करके रोज़ाना की डाइट में ऐड करके आप अपने आप को विटामिन डी की कमी से दूर रख पाएंगे। इन सब के अलावा मशरूम में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, तो आप मशरूम का सूप बना के या सैलड बना के या स्टीयर फ्राई करके या सब्जी बना के, जैसे आपको पसंद आता हो, लेकिन अपने रूटीन में रेगुलरली इसको डालना है। आजकल मार्केट में सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि जब हमारी जनता को इतनी ज़्यादा कमी है तो अब वो विटामिन डी फोर्टिफिकेशन वाली भी चीज़ें उपलब्ध कराने लगी हैं। ऐसी स्थिति में आप दूध या कोई पैकेट वाला सीरियल है या जूस है तो उस पर आप देखेंगे उसमें लिखा होता है विटामिन डी फोर्टिफिकेशन के साथ। तो इस स्थिति में यदि आप कोई सामान लेने जाते हैं उस पर ऐसा मेंशन है कि विटामिन डी एडेड या विटामिन डी फोर्टिफिकेशन के साथ, तो उस चीज़ का सेवन आप अवश्य करिए। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने विटामिन डी के लेवल को ठीक कर सकते हैं और इनसे होने वाले भयंकर जो परिणाम हैं उनसे खुद को दूर रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके खुद को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को विटामिन डी की कमी से होने वाले भयानक परिणामों से बचा पाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो सके। यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।